हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम दी गई थी जिसको हमें सॉल्व करना था। मैं उसे करवा रहा हूँ जिससे कि आप मैच कर सको कि आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया है। और आज मैं थोड़ी सी क्लीन कोड पे भी यहीं से स्टार्ट करूँगा कि हम जो कोड लिखते हैं उसे थोड़ा क्लीन लिखें, जिससे कि मैसी कोड ना हो। और इसको ना हम रटेंगे नहीं, इसको हम जितना हो सके सीखने का ट्राई करेंगे, अपनी आदत डालेंगे कि क्लीन कोड कैसे लिखा जाता है। फिर आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट मारने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी कि हमें ऐसे लिखना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए। आपको जैसे जैसे ये कोर्स आगे बढ़ेगा, आप ऑलरेडी एक क्लीन कोड लिख रहे होंगे। तो चलो फिर लिखते हैं। तो हमारी क्लास थी बॉक्स बॉक्स डॉट जावा। ओके, तो इसने एक क्लास जनरेट कर दी है। मैं अपना कोपायलट बंद कर देता हूँ 15-20 मिनट के लिए, जिससे कि हमें डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। हम अपने कोड पे फोकस कर सकें कि हमें लिखना कैसे है। तो ये एज इट इज़ एक क्लास हमने डिक्लेयर कर दी है बॉक्स। इसमें मैंने बोला था कि हमें 3 वेरिएबल्स को हैंडल करना था। फर्स्ट इज, मैं कहूँगा कि हम इंटीजर ना लें, हम लेते हैं डबल, क्योंकि जो लेंथ होगी वो डेसिमल में भी हो सकती है। विड्थ डबल हाइट, ये 3 वेरिएबल्स को हमें हैंडल करना था जो कि मैंने क्वेश्चन में बोला था। उसके बाद हमें एक मेथड को डेवलप करना था जो कि था इसकी वॉल्यूम वॉल्यूम को कैलकुलेट करना। हमें पता है कि वॉल्यूम क्या होती है, उसका फॉर्मूला भी मैंने उसमें लिख दिया था कि थोड़ा और इजी हो जाए। ओके, तो मैंने बोला था पब्लिक हमेशा यूज करना, पब्लिक वॉइड। ओके, पब्लिक वॉइड वॉल्यूम एंड दिस। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम वॉल्यूम को? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। हम क्या करेंगे, एक हमें प्रिंट कराना था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। ओके, ओके, यहाँ पर एक वॉल्यूम एंड इसके बाद हमें जस्ट फॉर्मूला लिख देना है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट वॉल्यूम। तो हमारा ये वॉल्यूम दिखेगा और हमारी जो भी इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लिकेशन करके जो वैल्यू आएगी वो हमको दिख जाएगी। तो ये हो गई हमारी क्लास। अब क्लीन कोड की जो मैं बात कर रहा था, उसके लिए क्या करेंगे हम, ये अलग एक पूरी क्लास है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा ये जो क्लास है, हम दूसरे फाइल से इसे एक्सेस करें। और वहाँ पर जो भी हमारा लॉजिक है ऑब्जेक्ट क्रिएशन का, और ऑब्जेक्ट में जो भी चीज़ें हम परफॉर्म करेंगे, एक्सेस करेंगे, उसको मैनिपुलेट करेंगे, उसके वेरिएबल्स वगैरह को, इसे हम वहाँ से कर पाएँ। और यहीं पे मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ जिसको हम बोलेंगे main डॉट जावा। ओके, मेन क्लास बन गई है। यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन फंक्शन है वो हम इसके अंदर लिखेंगे। ये एक तरीके से ड्राइवर है हमारा। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना कोड। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये तो धीरे धीरे याद ही हो जाएगा, और इसको हम बाद में समझेंगे भी कि हम ऐसा क्यों लिखते हैं। जैसे ही हम थोड़े से अपना लेवल अच्छा कर लेंगे, हम ऊप्स के कॉन्सेप्ट पढ़ चुके होंगे, हम ये पब्लिक जैसे एक सॉरी एक्सेस मॉडिफायर है, इसको समझ लेंगे, तो धीरे धीरे करके हम इन चीज़ों को समझेंगे। लेकिन अभी के लिए हम क्या करते हैं, ये इतना चीज़ हमेशा हमें चाहिए रहता है कि एक क्लास होगी, क्योंकि हमने मेन क्लास एक अलग से क्लास बनाई है, तो हमें पूरी क्लास लिखी है, उसके अंदर हमने एक ड्राइवर डाला है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कॉल करेंगे अपनी बॉक्स फाइल को। तो बॉक्स, क्योंकि हमें बॉक्स टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, b1 इक्वल टू न्यू बॉक्स। हुआ क्या है, जो कोड हमने यहाँ पर लिख रखा था, ओके, अगर मैं ओके, अगर स्प्लिट राइट, हाँ अभी ठीक है। तो मैंने ये इन दोनों को साइड बाय साइड लिख लिया है, साइड बाय, जिससे कि समझने में आसानी रहे। ओके,
और इसको कर देते हैं क्लोज। अब समझते हैं, ये हमारा मेन ड्राइवर है जहाँ से हम कॉल करेंगे, और ये हमारी वो फाइल है बॉक्स फाइल। हमने बॉक्स टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो अभी हमको b1 डॉट लेंथ हमने दे दी 19.8, कुछ भी दे सकते हैं। b1 डॉट विड्थ दे दी हमने, मान लीजिए 41.0। ओके, b1 डॉट हाइट, हाइट को दे दिया हमने 10.3। ये हमने कुछ उसकी डायमेंशंस डिफाइन कर दिए जिससे कि हम इसको एग्जीक्यूट करा सकें। अब हमारी डायमेंशंस हो गई हैं। अगर हम चाहें तो इससे प्रिंट करवा सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ओके, तो सबसे पहले लेंथ प्लस b1 डॉट लेंथ, लेंथ हो गई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट विड्थ, b1 डॉट विड्थ हो गया। सिमिलरली हम हाइट को b1 डॉट हाइट, इस तरीके से हम इनको चाहें तो भी प्रिंट करवा सकते हैं। और एक बार करा के देखते हैं, रन करते हैं इसे, देखिए क्या कहता है। हमारी लेंथ विड्थ हाइट, जो कि हम इस पूरी क्लास का, इस क्लास के ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं हम अपनी दूसरी फाइल के अंदर। तो ये हो गया हमारा एक पूरा सिंपल सा कोड, जितना हमने पिछले में भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया था। हमें जो करना था, हमें इस वॉल्यूम को कॉल करना है। वॉल्यूम को कॉल करना है तो हम क्या कर सकते हैं, b1 डॉट वॉल्यूम, दैट्स इट। इससे क्या होगा कि हमारा ये मेथड कॉल होगा जो कि b1 का है, और हमारा जो हम प्रिंट करवा रहे थे वो प्रिंट करके आ जाएगा। तो अब हमारी वॉल्यूम भी प्रिंट हो गई, जो कि है ये बिल्कुल सिंपल एंड क्लियर। आई थिंक आपको भी ये क्लियर हो गया होगा। काफ़ी सिंपल था, हमको बस ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। बाकी चीज़ें हम आगे समझेंगे कि हमें पैरामीटर्स का कैसे यूज़ करना है, काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे। सो थैंक यू।